Hello guys, welcome to my YouTube channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss the lifting force. Lifting force क्या होती है? लिफ्टिंग फोर्स वो वाली फोर्स है जब भी कोई भी फोर्स जब बॉडी फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हो ना, उसे हम लिफ्टिंग फोर्स कहेंगे। लिफ्टिंग फोर्स नाम से शो हो रहा है कि कोई चीज़ को लिफ्ट करना है, ठीक है। वो फोर्स जो बॉडी के फ्लूइड में परपेंडिकुलर उसके फ्लो के एक्ट कर रही है। अब ये फोर्स जो होती है ये अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक होगा। मतलब कि ये फोर्स अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला उसने लिखा हुआ है FL1/2 CL P A और V। अब यहाँ ये चीज़ें क्या है, ये है हमारे पास लिफ्ट फोर्स, ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। ए जो AP जो है ये सरफेस एरिया जो लिफ्ट ने जनरेट किया और V2 रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक होगा। अब यहाँ पे एक आप ये बात रख ले, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट क्या होता है, ये जो है यूनिटलेस नंबर होता है जो कि हमारे पास एबिलिटी बता रहा होता है कि कितनी एबिलिटी है कि ये जनरेट कर सके लिफ्ट को, बस ये होता है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट ये है कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट फोर्स पता लगी, वो फोर्स जो बॉडी के अंदर फ्लूइड के ऊपर एक्ट कर रही है जो कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के, और ये जो होती है अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ करने लगे ना वो है फॉल शेप। फॉल शेप क्या होती है? अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि ये अगर आपने इसको इंक्रीज़ किया तो वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया तो लिफ्ट फोर्स भी इंक्रीज़ हो गई। अगर वेलोसिटी को डबल किया तो ये भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है हो गया। अगर ये 2 है तो ये 4 इंक्रीज़ हो गया। लिफ्ट फोर्स वो 2 कह रहे हैं तो ये 4 होगी, ठीक है, मतलब इसे डबल होगी, ठीक है, 2 का स्क्वायर होगी। अब फॉल शेप क्या होती है? फॉल शेप क्या होती है कि फॉल शेप में लिफ्ट फोर्स ज़्यादा लग रही होती है और अगर ये परपेंडिकुलर पड़ा हो तो और ही सोने पे सुहागा होगा, ठीक होगा। अब फॉल शेप होती कैसी है? फॉल शेप होती है ये मैंने फॉल शेप बनाई है, नीचे से स्ट्रेट है, ऊपर से परपेंडिकुलर। अब जो मैं बात करने लगी वो इम्पोर्टेंट है। नीचे वाली जो स्ट्रेट है ना, इसकी वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर ज़्यादा होता है। स्ट्रेट वाली जगह की वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज़्यादा है, जबकि जो ऊपर वाली जगह है ना उसका जो है वो वेलोसिटी ज़्यादा और प्रेशर कम है, ठीक होगा। ये बात समझ लगी। फ्लूइड फ्लो ओवर द कर्व सरफेस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू फ्लूइड फ्लो एट क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ रिलेटिव हाई वेलोसिटी फ्लो। The difference in the velocity flow on the curved side of a foil oppose the flat surface of a foil to create a pressure difference in the fluid. ये रिलेशनशिप ड्राइवर ये बर्डोली के आगे आ जाता है, ठीक है। यही बात उसने लिखी जो मैंने हाईलाइट की है, ठीक होगा। शेप जो होता है ये जनरेट कर रहा होता है, शेप कैपेबल ऑफ जनरेटिंग लिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड। अब बर्डोली प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्डोली प्रिंसिपल में ये आता है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो रिलेटिव प्रेशर पे होती है। मतलब कि ये एक्सप्रेशन जो होता है इन्वर्स रिलेशनशिप दे रहा होता है, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो रिलेटिव प्रेशर कम होगा। ये इफेक्ट बर्डोली इफेक्ट होता है। अच्छा, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है लिफ्ट फोर्स? हमारे पास जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा होगी, ये प्रेशर डिफरेंस के ऊपर कर रही है। दूसरा पॉइंट, तीसरा ये डेंसिटी पे कर रही है, और चौथा ये कोफिशिएंट पे कर रही है। ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है। बायोन्सी फोर्स क्या होती है, जो कि हमारे पास फैक्टर जो उसके फॉर्मूले में आया ना, आपने वही फैक्टर याद रखना है। बायोन्सी फोर्स स्पेसिफिक वेट के ऊपर ऑफ फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करिए और वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड जो डिस्प्लेस कर रहा है। स्किड फ्रिक्शन जो होती है ये डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड पे डिपेंड कर रही होती है और वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पे कर रही होती है, और अमाउंट ऑफ अ बॉडी सरफेस पे कर रही है, रफनेस सरफेस पे कर रही है। स्किड फोर्स फॉर्म वाली जो है ये प्रेशर डिफरेंस पे कर रही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पीछे डिस्कस की है। वेव ड्रैग जो होती है ये इंटरफेरेंस पे डिपेंड कर रही होती है, वेलोसिटी पे भी कर रही है, सरफेस एरिया पे भी कर रही है, विस्कोसिटी पे। इंटरफेरेंस जो मीडियम का है उस पर डिपेंड करे। लिफ्ट फोर्स अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी पे करिए, डेंसिटी पे करिए, साइज पे, ओरिएंटेशन ऑफ अ बॉडी पे करिए। अब ये देखें, वो कह रहा है कि ये कॉइल फॉइल शेप की है, ये बनी हुई है, और मैंने आपको यही बताया कि अगर लो वेलोसिटी जो होती है वो स्ट्रेट सरफेस की होती है और हाई प्रेशर होता है, जो अबव कर्व सरफेस होती है उसका हाई वेलोसिटी होती है, लो प्रेशर होता है। और ये जो है देखें, जो भी मीडियम यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसके साथ ये 90 का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक होगा। ये बात आपने कर दी। अच्छा, अब देखें कि ये हमने हमेशा पढ़ा है कि हर चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करी
रही है, हाई से लो की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से ये फोर्स अपवर्ड की मूवमेंट करवा रही है इसको, ठीक होगा। अगर ये ऑपोजिट पड़ा होता फॉयल तो फिर ये डाउनवर्ड फोर्स कर रही होती, ठीक है। एक इसमें जो है वो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है और डाउनवर्ड फोर्स का वेट एक्ट कर रहा है, ठीक होगा। ये बात हो गई। अब ह्यूमन बॉडी पे ले, क्योंकि बायो मैकेनिक्स है ऑन ह्यूमन बॉडी, तो अब ह्यूमन बॉडी पे हम अप्लाई करते हैं कि किस तरह होती है। ह्यूमन हैंड होते हैं वो रिजेंबल कर देते हैं फॉल की शेप के, ठीक है होगा। स्विमर जब स्लाइस करता है ना, स्ट्राइक करता है, अब ठीक है, ह्यूमन हैंड देखें तो आप देख सकते हैं ये नीचे से फ्लैट आ रहे हैं, ऊपर से थोड़ा सा कर्व आ रहा है, तो फॉल शेप बना रहे होते हैं। तो जब वाटर में उन्होंने करनी होती है स्विमिंग, तो वो भी अपने परपेंडिकुलर आर्म को कर रहे होते हैं, परपेंडिकुलर आर्म को स्विमिंग के दौरान कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि हैंड की बैक और फोर्थ मोशन होती है। जब बैक और फोर्थ मोशन होती है तो वो वाटर को पीछे की तरफ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक साइड पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे ये हो रहा है, और एक साइड पे वेलोसिटी इसकी कम हो जाती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो गया, बर्नौली का हमने प्रिंसिपल को फॉलो करना है, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक होगा। इस तरह स्विमर्स जो होती हैं वो अपना ये यूज़ करके स्विमिंग की स्पीड को इंक्रीज़ कर लेते हैं। सेमीफॉइल शेप में भी ऐसे ही हो रहे थे, जेवलिन की भी शेप में ऐसे ही हो रहा था। अब जो होता है ना, मैं आपको जेवलिन की बता देती। जेवलिन जो होता है, यहाँ पे अगर कोई डायग्राम बनी हो तो जेवलिन ये बनी हुई है शायद, हाँ ये मतलब एक वो जो होता है स्टिक सी होती है और उसको आपने फेंकना होता है, और आपने फेंकना होता है कि ये दूर तक जाए, मतलब मैं इसको इतनी स्पीड से फेंकूँ कि ये दूर तक जाए, ठीक है, इतनी पावर से बनेगी। ये डिपेंड उस पर भी कर रही होती है कि मैं किस स्पीड से इसको फेंक रही हूँ जेवलिन को, ठीक है। दूसरा ये इस पर डिपेंड कर रही होती है एंगल पे। एंगल ऑफ अटैक क्या होता है? एंगल ऑफ अटैक जो होता है ये एंगल होता है लॉन्गिट्यूड एक्सिस ऑफ बॉडी के और डायरेक्शन ऑफ अ फ्लूइड फ्लो के। फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ अटैक देख ले, ये जो होता है प्राइमरी एक्सिस ऑफ बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड का फ्लो इधर है और ये जो है हमारे पास एक्सिस है, प्राइमरी एक्सिस है हमारी बॉडी का। इसने जो है जंप करनी है तो ये अपना एंगल ऑफ अटैक में आ गया है ताकि इसके ऊपर लिफ्ट फोर्स ज़्यादा लगे और ये तेज़ी से जंप करके अच्छा डिस्टेंस अच्छी स्पीड से कवर कर पाए। अच्छा जी, ये जो जंप की स्पीड है पॉजिटिव है। अगर एंगल ऑफ अटैक कब नेगेटिव होता है? जब इसने डाउनवर्ड मूव करना हो, ठीक हो गया, ये बात आ गई। देन उसके बाद ये पॉजिटिव होगा, नेसेसरी टू जनरेट अ लिफ्ट फोर्स, और एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम जो है सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा। ये वही बात कि लिफ्ट फोर्स जो होगी ना, एंगल ऑफ अटैक ने क्या करना है, सहारा बनना है लिफ्ट फोर्स का, तो वो ज़्यादा होगा तो वो भी ज़्यादा होगी। और अगर ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही है तो इसको देख के ड्रैग फोर्स कह रही है तो मैं भी तो ज़्यादा होंगी, तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा हो जाती है। एरोप्लेन्स में भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है। और जेवलिन की मैंने अभी एग्जांपल दी कि वो भी इस तरह हम प्रोजेक्टाइल कर रहे होते हैं इसको कि उसका जो है वो वो जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कर सके और स्पीड ज़्यादा से करते हैं, ठीक है। देखो रिलीज़ किस स्पीड से आपने किया ये भी करता है मैटर कि वो कितना डिस्टेंस कवर करा। अच्छा, ड्रैग रेशियो जो होती है ये वेलोसिटी होती है 24 मीटर पर सेकेंड और एंगल ऑफ अटैक जो होता है वो 10 होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी को प्रोजेक्टाइल करते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ जंपिंग में, तो मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा होता है लिफ्टिंग का और मिनिमाइज ड्रैग लग रहा होता है। स्काई जंपर भी इसी तरह कर रहे होता है। वो भी क्या करते हैं, स्काई जंपर जो होता है वो अपनी बॉडी को फ्लैट बॉडी की पोजीशन में ला देते हैं और अपना फ्रंटल एरिया को ज़्यादा कर रहे होते हैं, मतलब लिफ्ट को ज़्यादा जनरेट कर रहे होते हैं और बॉडी वेट को कम होता है उनका, और एक्सेलरेशन बॉडी वेट कम रखते हैं ताकि एक्सेलरेशन ज़्यादा हो सके। इस इफेक्ट की वजह से उनकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ जाती है, एंगल ऑफ ड्रैग बढ़ जाता है और जिसकी वजह से वो ईजीली लॉन्ग डिस्टेंस पे जंप कर सकते हैं, ठीक होगा। अब यहाँ पे ये डायग्राम को देख लें, ये उसने फॉल शेप बनाई हुई है और देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 का एंगल बन रहा है, 0 आ रही है। अब ये देखें, ये सबसे अच्छी इन तीनों डायग्राम से चारों से अच्छी एक्सप्लेन की गई कि परपेंडिकुलर है। देखो ये स्ट्रेट सरफेस है और ये कॉइल सरफेस है और यहाँ पे एंगल देखें 90 का बन रहा है और ये सबसे अच्छी है। अब यहाँ पे देखें तो ये एंगल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अर्थ के लिए ये जिसकी ड्रैग फोर्स कम होगी, लिफ्टिंग फोर्स ज़्यादा होगी और ये अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर पाएगा जब बॉडी इस पोजीशन में होगी। लेकिन अगर बॉडी ज़्यादा 45 से भी डेविएट करेगी या जो है वो परपेंडिकुलर से और डेविएट करेगी तो यहाँ पे टर्बुलेंट क्रिएट होने लगेगा। जब टर्बुलेंट क्रिएट होने लग गया तो ड्रैग फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा होती है, नो लिफ्ट होती है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, मैं आपको ये हवाला भी दे देती, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जहाँ पे टर्बुलेंट क्रिएट हो रहा हो तो वहाँ पे जो होती है वो सेपरेशन ज़्यादा होने लग जाती है।
वहाँ पे ड्रैग अफेक्ट नहीं कर रहा होता, ड्रैग ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा होता और वहाँ पे लिफ्ट फोर्स नहीं बनेगी। ठीक हो गया। और ये देखिए ये ऊपर की तरफ आ गया, मतलब सरफेस ऑपोजिट की तरफ है तो ये लिफ्ट कर रही है। ठीक हो गया। इसी तरह जो वेल्स जो होती हैं वो भी हमारा यही प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होती है, और जो हमारी डॉल्फिन्स होते हैं वो भी इसी फॉलो कर रही होती है रूल को। ठीक है। अब आता है मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट जो होता है ये स्पिनिंग के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है बॉल के ऊपर। जैसे